गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन ने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में चैप्टर नंबर 3 था और यूनिट नंबर 1 थी जो स्टडी कर रहे थे, जिसमें चैप्टर का नाम था कोरियोलिस बल और आपेक्षिक घूर्णन गति। इसमें अपन ने देख लिया था कि जब भी कोई पार्टिकल यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या अर्थ के सरफेस पे, तो अपन ने देखा था कि जब कोई अर्थ होती है वो हमेशा रुकती नहीं है, वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है। यदि अर्थ रोटेट करती रहती है और उसके ऊपर पार्टिकल रख दिया जाए, अब वो पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है, वो पार्टिकल मूव करता हुआ भी हो सकता है। यदि वो पार्टिकल रेस्ट में है तो उस पर क्या करता है, अपकेंद्रीय बल जो आभासी बल माना जाता है वो वर्कआउट करता है। यदि कोई पार्टिकल गतिशील है, यदि कोई पार्टिकल गतिशील है और अर्थ रोटेट कर रही है और पार्टिकल गतिशील रखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि उसमें कोरियोलिस बल वर्कआउट करता है। तो अपन ने देखा था अपकेंद्रीय बल का प्रभाव कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि अपकेंद्रीय बल का प्रभाव कैसे पड़ता है किसी पर, वो अपन ने स्टडी किया था। आज अपन जो नेक्स्ट टर्म है वो देखने वाले हैं कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो अपन देखेंगे कि जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, कोरियोलिस बल का प्रभाव या इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। तो इसमें देखना है कि कोरियोलिस बल के कारण क्या क्या इफेक्ट आता है, कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, कैसे पार्टिकल में चेंज होते हैं, वो अपन को देखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले कोरियोलिस बल के प्रभाव की। तो अपन ने देखा हुआ है कि कोरियोलिस बल फर्स्ट तो लगता कब है, तो फर्स्ट तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कोरियोलिस बल कब लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि कोरियोलिस बल का प्रभाव, माना कि कोई एम द्रव्यमान का क्या लेना है, मुझे कोई पार्टिकल लेना है जो लैम्डा अक्षांश पर क्या हो अपने पास। यदि कोई एम द्रव्यमान का कण है जो लैम्डा अक्षांश पर बिंदु P पर v वेग से हॉरिजेंटल दिशा में गति कर रहा है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज। क्या होता है अपने पास, हॉरिजेंटल एक इंग्लिश वर्ड है, ये होता है क्षैतिज। तो मैं लिख सकता हूँ कि एम द्रव्यमान का कोई भी कण है जो लैम्डा तो अक्षांश पर है, इसका अक्षांश कितना है, लैम्डा है, और v वेग से क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है, बिंदु P पर एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। तो ये सेम वही कंसेप्ट है जो अपन ने अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में डेरिवेशन करके निकाला था। तो अपन कह सकते हैं कि बिंदु P पर एक निर्देश तंत्र की कल्पना की गई है जिसका x डैश अक्ष पूर्व की ओर है, y डैश अक्ष उत्तर की ओर है और z डैश अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। इसे पृथ्वी पर स्थित होने के कारण ओमेगा कोणीय वेग से घूमता हुआ निर्देश तंत्र मानते हैं। यदि अर्थ ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट करती है तो इसके ऊपर जो पार्टिकल है उसको भी कैसा मानना पड़ेगा, ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट करता हुआ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लिया अपन ने, सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in the horizontal direction with velocity v at a point p on the latitude lambda. A reference system has been imagined at point p whose due its to location on this earth it is considered to be reference frame rotating with angular velocity ओमेगा। तो अपन को एक ऐसा केस एज्यूम करना है कि कोई अर्थ ले ली, अर्थ के लैम्डा लैटिट्यूड पर या लैम्डा अक्षांश पर कोई पार्टिकल P लेना है जो कहाँ पर होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। उस पार्टिकल P को घूमते हुए मानना है और साथ में अर्थ भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इस पर मुझे पता है कि जब भी कोई पार्टिकल भी क्या होता है, गतिशील होता है और अर्थ रोटेट करती है तो उस पर वर्कआउट करता है क्या, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल जब भी लेंगे इसका मतलब वहाँ पे अपकेंद्रीय बल क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, कोरियोलिस बल की बात करेंगे। यदि कोरियोलिस बल के लिए मैं कोई डायग्राम बनाऊँ तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, इस डायग्राम को बनाते हैं जैसे अपन ने उसका डायग्राम बनाया था अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में, कुछ वैसा ही डायग्राम बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ जो आपको क्लियर समझ में भी आ जाए थोड़ा और अच्छे से दिख भी जाए। मुझे बताए कि इसमें कोई अक्षांश लेना है, तो इसमें जो एक अक्षांश होगा वो तो होगा अपने पास कौन सा, उत्तरी ध्रुव, और एक हो जाएगा अपने पास दक्षिणी ध्रुव। तो ये मैंने कोई कलर माना था जिसमें इसके दो पार्ट कर दिए थे। ये अपने पास कोई y डैश एक्सिस था और यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ था। यहाँ पर क्या था अपने पास, यहाँ से मैंने एज्यूम किया था कि यदि मैं लैम्डा अक्षांश मानता हूँ तो इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा चेंज बनाते। देखो भूमध्य रेखा है वो इसके ऑर्बिटल मोशन में इस टाइप से मूव करती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे यदि कोई पार्टिकल अपन रखा हुआ मानते हैं, कहाँ मानते हैं, यहाँ पर कोई पार्टिकल मानते हैं और यहाँ से पार्टिकल कहाँ पर रखा हुआ, एक तरीके से मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ था क्या, P किस अक्षांश पर था, लैम्डा अक्षांश पर था। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, लैम्डा अक्षांश। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, लैम्डा अक्षांश। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी इसके सेंटर पॉइंट से पार्टिकल है वो लैम्डा अक्षांश पर रखा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा अक्षांश हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसका एंगल कहाँ बनेगा, तो इसका एंगल कुछ इस टाइप से था। यदि मैं कहता हूँ
कि इसका जो बेस लिया वो ये लैम्बडा है, ठीक है। तो अपने पास ये भी अपन ने क्या माना था, लैम्बडा। तो यहाँ से मैंने कोई परपेंडिकुलर डाला था, तो ये वाला जो स्मॉल आर था वो स्मॉल आर क्या था अपने पास, ये वाला था, ये क्या था अपने पास, स्मॉल आर। तो यहाँ पे लैम्बडा अक्षांश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास एक तरीके से स्मॉल आर हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन ये वाली थी। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने पार्टिकल पी लिया था, लैम्बडा अक्षांश पर लिया था। अब जो पी पॉइंट है उस पर मुझे क्या करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम करना है, निर्देश तंत्र एज्यूम करना है। तो यहाँ पर बना लेते हैं अपन निर्देश तंत्र। क्या बना लेते हैं अपन, निर्देश तंत्र। तो देखो निर्देश तंत्र बनाने के लिए कैसे करें, तो निर्देश तंत्र बनाने के लिए इसमें यदि जो पी पार्टिकल है, और मुझे बताइए कि यदि ये अर्थ रोटेट कर रही है ओमेगा से, तो ये भी क्या करेगा अपने पास, रोटेट करेगा किससे, ओमेगा से। ये भी किससे रोटेट करेगा, ओमेगा से। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि ये भी रोटेट करेगा वो किससे करेगा, ओमेगा से। यानी मैं लिख सकता हूँ ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये वाला तो क्या हो जाएगा इसका एक्स डैश एक्सिस, ये माइनस एक्स हो जाएगा। और ऐसे ही अपन ने लिया था, ये वाला जो एक्सिस लिया था वो लिया था अपन ने वाई डैश, और ये वाला जो लिया था वो लिया था जेड डैश। ये तो क्या लिया था अपन ने, वाई डैश, और ऐसे ही अपन ने ये वाला जो एक्सिस लिया था वो लिया था जेड डैश। ये हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया था कि यहाँ पे जो एक्सिस होगा तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास वाई डैश, ये जेड डैश, और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश। और यहाँ पे जो ये था वो क्या था, ओमेगा से रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से सारे मैंने एंगल भी निकाले थे। ये वाला एंगल अपने पास कितना आया था, 90 माइनस का लैम्बडा आया था, ये लैम्बडा आया था, और ये कितना आया था, 90 माइनस का लैम्बडा आया था। ये डायग्राम अपन ने लिया था। अब आज अपन को देखना है कि डायग्राम वही है, कंसेप्ट वही है। कल अपन ने इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें देखा था अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। क्या देखा था, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। आज अपन को देखना है क्या, कोरियोलिस बल का प्रभाव। तो कोरियोलिस बल में सबसे पहले ओमेगा का घटक जो अपन ने पहले निकाला था वो का वही रहेगा। तो मुझे पता है ओमेगा का कंपोनेंट ये वाला था, ये वाला और ये वाला। तो कितना आ जाएगा अपने पास, इसमें आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू, ये कंपोनेंट आया था अपने पास जे कैप ओमेगा, साथ में क्या था अपने पास कॉस लैम्बडा, साथ में क्या था कॉस लैम्बडा। फिर अपने पास था क्या, प्लस का के कैप, प्लस का के डैश, और साथ में क्या था ओमेगा साइन लैम्बडा। कॉस 90 माइनस लैम्बडा क्या हो जाएगा, साइन लैम्बडा। तो ये था जो ओमेगा का घटक अपन ने पहले लिखा था। इसके बाद अपने पास क्या है, कण के वेग का घटक, यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है। तो मैंने अभी थ्योरी में बताया है कि पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजेंटल में मूव कर रहा है, क्षैतिज दिशा में मूव कर रहा है। और जब भी वो क्षैतिज दिशा में मूव करेगा, यानी इसका कंपोनेंट क्या किस किस में आएगा, इसका जो भी कंपोनेंट आएगा, ये जो जेड आपको दिख रहा है, जेड ये जो कंपोनेंट है वो ऐसे ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। बल्कि ये जेड अपन को दिख ऐसे रहा है इसमें, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें जो क्षैतिज दिशा में गतिशील है, यदि कोई पार्टिकल, यदि मैं कहता हूँ कि अपने पास कोई प्लेन सरफेस ले लिया और इसका ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है। यदि ये पार्टिकल इस में जाता है, इसका मतलब वो क्षैतिज दिशा में जा रहा है, यानी उसके कंपोनेंट लिखो तो क्या लिखूँ, एक्स और वाई में आएगा, ना कि जेड में। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, v डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास। यदि मैं इस कंपोनेंट की बात करता हूँ तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास आई कैप, एक तो क्या आ जाएगा आई कैप और वी एक्स डैश, प्लस का हो जाएगा जे कैप और वी वाई डैश, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल क्षैतिज दिशा में मूव करेगा तो उसका जो घटक होगा वो क्या होगा अपने पास, आई कैप डैश और जे कैप, और यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स डैश और वी वाई। अब मुझे पता है, क्या पता है, मेरे पास एक इक्वेशन थी त्वरण रूपांतरण समीकरण, जो क्या थी अपने पास, ए डैश इज इक्वल टू था अपने पास ए माइनस का था अपने पास, माइनस का क्या था अपने पास, ओमेगा क्रॉस का वी, क्या था अपने पास, यहाँ पे 2 था, ओमेगा क्रॉस का क्या था अपने पास, वी डैश था, और माइनस का क्या था अपने पास, ओमेगा इंटू क्या था अपने पास, आर डैश था। क्या था अपने पास, ओमेगा इंटू आर डैश था। अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये वाली जो टर्म थी वो कौन सी थी, अपकेंद्रीय बल की थी। ये वाली जो टर्म थी वो कौन सी टर्म थी, अपकेंद्रीय बल की, या कौन सी टर्म थी अपने पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ये वाली जो टर्म थी वो थी अपने पास कोरियोलिस की। वो कौन सी थी अपने पास, कोरियोलिस की। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपन को किसका इफेक्ट देखना है, कोरियोलिस का देखना है। तो जो भी टर्म काम में लेंगे वो कौन सी टर्म काम में लेंगे अपन, ये वाली टर्म काम में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, तो ये हो जाएगी, इसका यदि मैं कोरियोलिस बल की इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगी एफ सी इज इक्वल टू माइनस का 2m, साथ में क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू वी डैश। ये वाली कौन सी टर्म हो जाएगी अपने पास, कोरियोलिस बल की टर्म हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एफ सी इज इक्वल टू माइनस का 2m, यदि मैं m से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन में तो अपने पास क्या मिलेगा, फोर्स वाली टर्म मिलेगी। तो कंप्लीट और कंप्लीट ये क्या होगी,
फोर्स वाली टर्म होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये नॉर्मल कौन सा फोर्स था जो एच डैश फ्रेम में लगता है, ये वास्तविक यानी ये वाला तो क्या अपने पास जी लैम्डा जो अपन ने इमेजिन किया था, मतलब इमेजिनरी फोर्स है, ये अपने पास क्या हो जाएगा वास्तविक फोर्स, ये क्या हो जाएगा कोरियोलिस फोर्स, और ये क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक तो ओमेगा का घटक आना चाहिए, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट यदि वो क्षैतिज दिशा में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करता है, यानी एक वो प्लेन में मूव करता है, और यदि वो प्लेन में मूव करता है तो उसका कंपोनेंट एक्स और वाई में आएगा, क्योंकि जेड तो उसका ऊपर ऊर्ध्वाधर की ओर होगा, तो एक्स और वाई में क्या आएगा इसका कंपोनेंट आएगा। अब देखो मेरे पास ओमेगा भी है, वी भी है, क्या मैं यहाँ से ये वाला टर्म निकाल सकता हूँ ओमेगा क्रॉस का वी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जे मेरे पास ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू है मेरे पास जे डैश, साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्बडा, प्लस का हो जाएगा अपने पास के डैश ओमेगा क्या हो जाएगा अपने पास साइन लैम्बडा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट। ऐसे यदि वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास आई कैप वी एक्स डैश क्या आ जाएगा प्लस का जे कैप और साथ में क्या हो जाएगा वी वाई डैश। क्लियर। अब मेरे पास निकालना क्या है मुझे, एफ सी इज इक्वल टू माइनस का 2m, साथ में निकालना है ओमेगा क्रॉस का वी डैश। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ माइनस का 2m, तो मैं क्या कर दूँ ऐसे का ऐसे कर दूँ, यहाँ पे ओमेगा क्रॉस v है, तो देखो एक तो ले लूँ मैं आई कैप जे कैप और साथ में क्या हो जाएगा के कैप। यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो आई के साथ तो जीरो है, ये है अपने पास ओमेगा कॉस लैम्बडा और ये है अपने पास ओमेगा साइन लैम्बडा। ऐसे अपने पास यहाँ पे हो जाएगा वी एक्स डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास वी एक्स डैश वी वाई डैश और यहाँ पे हो जाएगा वी वाई डैश और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास जीरो। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्या करता हूँ, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसकी टर्म क्या आती है अपने पास, तो ये तो हो जाएगा देखो माइनस का 2m, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2m। यदि मैं आई कैप को सॉल्व करता हूँ ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो माइनस का ये हो जाएगा अपने पास वी वाई डैश ओमेगा साइन लैम्बडा क्या हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास माइनस का जे कैप हो जाएगा, तो माइनस का जे कैप किसके इक्वल आएगा, ये वाला और ये वाला हटेगा यानी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो और ये क्या हो जाएगा माइनस का वी एक्स और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्बडा। ठीक है। फिर के कैप की बात करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास के कैप डैश और यहाँ पे जो टर्म होगी ये वाली और ये वाली टर्म हटेगी यानी ये तो क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो माइनस का क्या हो जाएगा वी वाई डैश, देखो ये तो हो गया जीरो और ये पे हो जाएगा वी एक्स ओमेगा कॉस लैम्बडा, तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स ओमेगा कॉस लैम्बडा। क्लियर। तो ये वाली टर्म हो जाएगी क्या वी ओमेगा कॉस लैम्बडा। अब मैं लिख सकता हूँ देखो टोटल टर्म क्या बची, यदि मैंने आई को सॉल्व किया ये जीरो हो गया, ये वी वाई ओमेगा साइन लैम्बडा हो गया, जे को सॉल्व किया तो अपने पास क्या हो गया जीरो माइनस का ये वाली टर्म हो गई, के को सॉल्व किया तो ये वाली टर्म हो गई। यदि इस कंप्लीट टर्म को मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो देखो माइनस का 2m, तो ऐसे का ऐसे ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगी अपने पास क्या देखो माइनस का आई कैप साथ में हो जाएगा वी वाई डैश ओमेगा साइन लैम्बडा। क्लियर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का जे कैप डैश वी एक्स ओमेगा साथ में क्या हो जाएगा अपने पास साइन लैम्बडा प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस का के डैश और वी एक्स और साथ में क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्बडा। क्लियर। अब इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगी, देखो ये जो टर्म है इस टर्म को मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख दूँ तो ये वाली टर्म क्या बनेगी अपने पास एफ सी इज इक्वल टू ये वाली देखो टर्म बन जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2m आई कैप साथ में हो जाएगा वी वाई डैश ओमेगा साथ में क्या हो जाएगा साइन लैम्बडा। ठीक है। प्लस में टर्म हो जाएगी, अब देखो ये माइनस इससे मल्टीपल होगा तो ये वाली जो टर्म है वो कैसे आएगी माइनस में आएगी, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा 2m जे कैप, तो माइनस का हो जाएगा अपने पास 2m जे कैप और साथ में क्या हो जाएगा वी एक्स ओमेगा साइन लैम्बडा, तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स ओमेगा साइन लैम्बडा और प्लस में जो टर्म है तो ये भी माइनस यदि इससे मल्टीपल होगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास का 2m साथ में क्या हो जाएगा अपने पास देखो यदि 2m हो गया साथ में हो जाएगा अपने पास क्या के डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा के डैश वी एक्स ओमेगा कॉस लैम्बडा, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि ये जो फर्स्ट दोनों टर्म है इन दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एफ सी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2m कॉमन आ जाएगा ओमेगा साइन लैम्बडा भी कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा आई कैप वी वाई डैश माइनस का क्या हो जाएगा
आई कैप वी वाई डैश और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास जे कैप और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास वी एक्स और साथ में जो कॉमन आ गया वो क्या आ गया ओमेगा साइन लैम्बडा और यहाँ पे एक टर्म रह गई अपने पास क्या 2m तो ये हो जाएगा देखो 2m साथ में हो जाएगा के डैश वी एक्स ओमेगा कॉस लैम्बडा ये वाला कंप्लीट किसकी होगी एफ की टर्म होगी। अब देखो इसमें दो टर्म आ रही है, एक तो आ रही है एफ सी इज इक्वल टू 2m आई वी वाई डैश माइनस जे कैप वी एक्स डैश ओमेगा साइन लैम्बडा और एक टर्म आ रही है 2m के डैश वी एक्स ओमेगा कॉस लैम्बडा। तो इसको मैं कैसे सॉल्व आउट कर सकता हूँ, देखो एक तो टर्म क्या आई अपने पास, ये आई अपने पास क्या एफ सी इज इक्वल टू जो टर्म आई है वो आई है आई 2m पहले तो क्या आया अपने पास 2m साथ में आया अपने पास आई कैप साथ में आया वी वाई डैश यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आई है वो क्या आई है अपने पास जे कैप वी एक्स डैश माइनस का जे कैप वी एक्स डैश और साथ में आया है क्या ओमेगा साइन लैम्बडा। क्लियर, एक तो ये टर्म है, एक है अपने पास जो आगे वाली टर्म है वो है प्लस का 2m के वी एक्स प्लस का 2m के कैप वी एक्स डैश और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा कॉस लैम्बडा। तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्बडा। इसमें जहाँ जहाँ डैश नहीं लगा वहाँ डैश लगा लेना क्योंकि सारों में डैश ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वी एक्स डैश वी वाई डैश सारों में क्या है अपने पास ये भी डैश ही है, तो जितने भी वी एक्स वी वाई डैश है वो सारे क्या है अपने पास डैश है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एफ सी इज इक्वल टू ये आएगा, यानी कोरियोलिस बल के कारण जो मुझे फोर्स मिलेगा कोरियोलिस बल का वो इतना मिलेगा। अब देखो इसमें ये वाली जो टर्म है अपने पास जो एक टर्म आई है वो क्या है अपने पास हॉरिजेंटल है और एक टर्म आई है वो क्या है अपने पास वर्टिकल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो टर्म आई है ये वाली टर्म, जो ये वाली टर्म है इसको मैं नाम दे सकता हूँ क्या क्षैतिज घटक, क्या दे सकता हूँ क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक क्यों, मुझे पता है कि यदि वो पार्टिकल क्षैतिज दिशा में गतिशील था तो पार्टिकल की वेलोसिटी कौन से में लिखी थी आई और जे में लिखी थी। इसका मतलब ये वाला जो घटक होगा वो क्या कहलाएगा कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक और उसको मैं लिखता हूँ किससे एफ सी एच हॉरिजेंटल से। एफ सी यानी कोरियोलिस बल है, एच यानी क्या है इसका हॉरिजेंटल पार्ट है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2m आई कैप वी वाई डैश माइनस का हो जाएगा जे कैप और साथ में हो जाएगा क्या वी एक्स डैश और साथ में हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्बडा। ये तो क्या हो जाएगा इसका कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक हो जाएगा, हॉरिजेंटल घटक हो जाएगा। और ऐसे ही जो दूसरा रिजल्ट आया है वो क्या हो जाएगा कोरियोलिस बल का वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा अपने पास कितना 2m साथ में हो जाएगा अपने पास के कैप और साथ में क्या हो जाएगा वी एक्स डैश ओमेगा और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास कॉस लैम्बडा। तो ये हो जाएगा अपने पास एफ सी वी, यानी ये अपने पास ये वाली टर्म हो जाएगी। तो एक तो अपने पास आएगा कोरियोलिस बल का कंपोनेंट, एक आएगा अपने पास क्या वर्टिकल बल का कंपोनेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है वो अपन को निकालना है। तो देखो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, क्या करूँ मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो यदि क्षैतिज घटक का अपने पास देखते हैं तो इसका रिजल्ट है फर्स्ट अपन ने लिखा हुआ कोरियोलिस बल का हॉरिजेंटल घटक या हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, यानी कौन सा है अपने पास क्षैतिज घटक है। कौन सा है क्षैतिज घटक। तो मुझे बताया कि क्षैतिज घटक जो भी आया है अपने पास वो कौन सा आया है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एफ सी एच आया है अपने पास, वो कितना आया 2m, यहाँ पे अपन ने लिया है आई कैप वी वाई डैश माइनस का जे कैप और साथ में आया है वी एक्स डैश और साथ में क्या आया है अपने पास ओमेगा साइन लैम्बडा। ये वाली टर्म आई है। क्लियर, बताओ ये वाली टर्म है आई वी वाई डैश माइनस का जे वी एक्स डैश और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, ये वाली टर्म हो जाएगी आई कैप वी वाई डैश माइनस का जे कैप साथ में क्या हो जाएगा वी एक्स डैश, ये वाली कंपोनेंट और ओमेगा साइन लैम्बडा। यदि मैं इसका मोड निकालता हूँ यानी एफ सी एच का क्या निकालता हूँ मोड निकालता हूँ, तो देखो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर पूरी टर्म आएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 4m स्क्वायर साथ में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्बडा और ये वाला जो ब्रैकेट है वो क्या बन जाएगा वी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस का वी वाई डैश का स्क्वायर। जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है मोड निकालने पर। तो इसका मतलब जो इसका एफ सी एच टोटल रिजल्ट आएगा क्या आएगा अपने पास एफ सी एच का जो टोटल रिजल्ट आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें कोरियोलिस बल का हॉरिजेंटल घटक तो ये हो जाएगा और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो टोटल क्या आएगा एफ सी एच इज इक्वल टू आ जाएगा, ये तो ऐसे का ऐसे 2m आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ओमेगा
क्या हो जाएगा साथ में साइन लैम्बडा, और यहाँ पे जो टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वी एक्स डैश का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अपने पास वी एक्स, ये हो जाएगा वी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस का वी वाई डैश का स्क्वायर, ये वाली, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये वाला जो टोटल रिजल्ट कहलाएगा वो किसका कहलाएगा अपने पास, हॉरिजेंटल का परिणाम कहलाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट कहलाएगा कोरियोलिस बल के लिए। क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके लिए, कोरियोलिस बल के लिए। अब अपन बात करते हैं, ये हो गया 2 ओमेगा साइन लैम्बडा वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर। ऐसे यदि मेरे पास दूसरे की बात करें तो यहाँ से देखो पहले तो इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कोरियोलिस बल का इफेक्ट आया वो कैसे होगा। यदि मैं कहता हूँ कि FCH है, यदि कोई पार्टिकल में डायरेक्शन की बात करनी है, तो जब मैंने ये डायग्राम लिया था, देखो डायग्राम लिया था ये वाला, यहाँ पे मैंने पार्टिकल को कहाँ रखा था, उत्तरी गोलार्ध में। पार्टिकल को कहाँ रखा है मैंने, उत्तरी गोलार्ध में। तो कोरियोलिस बल के कारण, तो जब पार्टिकल इस उत्तरी गोलार्ध में होता है और क्षैतिज दिशा में गतिशील था आई और जे कंपोनेंट में, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका कोरियोलिस बल का इफेक्ट कहाँ आएगा, कहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका कोरियोलिस बल का इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि यदि कोई कण उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये क्या है अपने पास, उत्तरी गोलार्ध में गतिशील है, तो उस पर कोरियोलिस बल की दिशा दक्षिणावर्त होगी। कैसी होगी अपने पास, क्लॉकवाइज होगी। अब ये कैसे पता लगेगा कि क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ए पार्टिकल इज मूविंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देन द डायरेक्शन ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ऑन इट विल बी क्लॉकवाइज। मुझे कैसे पता लगा कि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे अपना जो रिजल्ट आया, देखो वो रिजल्ट क्या आया, FCH इज इक्वल टू 2m, क्या आया, FCH इज इक्वल टू 2m, साथ में आया अपने पास आई कैप, साथ में आया वी वाई डैश माइनस का क्या आया जे कैप, और साथ में क्या आया वी एक्स डैश, और यहाँ पे क्या आया अपने पास ओमेगा साइन लैम्बडा। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो मैंने अर्थ मानी थी, क्या मानी थी मैंने, अर्थ मानी थी। अर्थ को मैं एक बार वापस बना लेता हूँ। ये जो मैंने एक अर्थ मानी है, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डायरेक्शन होती है। अब मैंने कह दिया कि इसका जो आई डैश कंपोनेंट था वो किधर था, तो मैंने मान लिया कि जो पार्टिकल के लिए जो आई डैश का कंपोनेंट था, किसके लिए, पार्टिकल के लिए, और एक होता है अर्थ के लिए। दो फ्रेम है यहाँ पे, एक पार्टिकल का है और एक अर्थ का है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आई डैश है, तो आई डैश अपन ने क्या लिया था कि यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा है, यहाँ पर क्या रखा है कोई पार्टिकल, ये इसका लिया था एक्स डैश, ये इसका लिया था वाई डैश, और ये इसका लिया था जेड डैश। ठीक है, यहाँ पे कोई ओमेगा से क्या कर रहा था, वो रोटेट कर रहा था। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ तो क्या आएगा कि देखो यहाँ पे जो आई से कहाँ जाना अपन को, माइनस के जाना है। कब, जब पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रखा हुआ है जब पार्टिकल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रखा हुआ है, यानी उत्तरी गोलार्ध में रखा हुआ है, तो पार्टिकल में कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आई से माइनस जे। तो देखो ये तो आई होगा, अब इसका जो माइनस जे होगा वो इधर आएगा, किधर आएगा, इसका माइनस जे इधर आएगा, और ये क्या है अपने पास आई डैश, यानी मुझे कहाँ जाना है, आई से कहाँ जाना है, माइनस जे में जाना है। आई से मुझे कहाँ जाना है, माइनस जे में। और यदि मुझे पता है कि आप आई से माइनस जे में जाओगे, यानी ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि कण उत्तरी गोलार्ध में गतिशील है तो उस पर लगने वाला कोरियोलिस बल की दिशा दक्षिणावर्त होगी। यानी ये वाला जो एरो बता रहा है, कौन सा बता रहा है, क्लॉकवाइज बता रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। सेकंड लिखा है, यदि कोई कण दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील है तो उस पर कोरियोलिस बल की दिशा वामावर्त होगी। तो ये तो क्या है अपने पास, कोरियोलिस बल जब पार्टिकल यहाँ पे था, यदि इसी पार्टिकल को मैं क्या ले आऊँ, नीचे ले आऊँ, इसी पार्टिकल को मैं कहाँ ले आऊँ, नीचे ले आऊँ, तो ये वाली जो टर्म बन जाती है वो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। जो अब जैसे इसको मैं कहता हूँ कि जो FCH है क्या हो जाएगा, FCH 2m, यदि मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, दक्षिणी गोलार्ध में ले जाऊँ, तो रिजल्ट तो ये का यही रहेगा, प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो आई डैश था, क्या था अपने पास, आई डैश माइनस आई डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और जे डैश है वो प्लस जे डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक तरीके से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। यदि मैं इस कोरियोलिस बल की बात करता हूँ कि यदि कोई पार्टिकल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, आई से लेकर, यानी ये यदि डायरेक्शन ऐसे बता रहा है तो वो डायरेक्शन ऐसे बताएगा। कैसे बताएगा, ऐसे बताएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये जो कंपोनेंट आया है, क्या आया अपने पास, ये जो कंपोनेंट आया है ये अपने पास एक तरीके से ऑपोजिट हो जाएगा। ये जे इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा। यानी मुझे कहाँ से कहाँ पर चलना है, जे से आई पे चलना है। कहाँ से कहाँ चलना है, जे से आई पे चलना है। और मुझे पता है कि जे वाला कंपोनेंट ये है और आई वाला कंपोनेंट ये है, तो इसकी डायरेक्शन ये बताएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास,
कि जो भी कोरियोलिस पार्टिकल का था ये तो अपन ने डिराइव करके निकाला है और आपके जो सिलेबस में निकला हुआ है वो भी उत्तरी गोलार्ध का ही है, बट दक्षिणी गोलार्ध का रिजल्ट इसका ऑपोजिट होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यदि कोई कण दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील है तो उस पर कोरियोलिस बल की दिशा क्या होगी, वामावर्त होगी या फिर क्या होगी अपने पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, वामावर्त होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये तो क्या था अपने पास, इसका क्षैतिज घटक था। ये तो इसका क्या था अपने पास, क्षैतिज घटक था। यदि मैं इसके दूसरे घटक की बात करता हूँ, ये तो अपन ने बात की कौन से, क्षैतिज घटक की, और यदि मैं इसके बात करता हूँ किसकी, वर्टिकल कंपोनेंट की, किसकी बात करता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट की, तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या आई थी अपने पास, एफ सी वी इज इक्वल टू वो डायरेक्शन जो फॉर्मूला निकला है अपने पास वर्टिकल का, वो निकला है अपने पास यहाँ पे वर्टिकल के लिए जो भी निकला है वो क्या निकला, 2m k डैश वी एक्स ओमेगा कॉस लैम्बडा। यानी वर्टिकल कंपोनेंट का जो कोरियोलिस फोर्स होगा वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे k डैश डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ यदि पार्टिकल उत्तरी गोलार्ध में है तो k डैश में लगेगा, दक्षिणी गोलार्ध में है तो क्या लगेगा, माइनस का k डैश। तो इस यहाँ से मैं इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ कि एफ सी वी का मोड निकालना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2m वी एक्स डैश का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, वी एक्स डैश ही हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा कॉस लैम्बडा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। तो इसका भी मैं मोड यूज ले सकता हूँ। क्लियर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोरियोलिस बोल तो अपन ने देख लिया कि